इस संसार में हर व्यक्ति धन चाहता है। कोई सम्मान के लिए धन चाहता है, कोई सुख और सुविधाओं के लिए धन चाहता है, तो कोई केवल अपने परिवार को पालने के लिए धन चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक ही मेहनत करने वाले दो लोगों में से एक व्यक्ति समृद्ध क्यों बन जाता है और दूसरा जीवन भर संघर्ष क्यों करता रहता है? क्या धन केवल भाग्य से मिलता है या माता लक्ष्मी की कृपा के पीछे कुछ गहरे आध्यात्मिक नियम छिपे हुए हैं? आज की इस कथा में हम जानेंगे माता लक्ष्मी किन लोगों पर कृपा करती हैं और किन लोगों से वो स्वयं दूर चली जाती हैं। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सत्य है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वो सदाचार की देवी हैं, वो संतुलन की देवी हैं, वो परिश्रम की देवी हैं और वो पुण्य की देवी हैं। माता लक्ष्मी का निवास केवल महलों में नहीं होता, उनका निवास मानव के चरित्र में होता है। जहाँ सत्य होता है, जहाँ संयम होता है, जहाँ सेवा होती है, जहाँ धर्म होता है, वहीं माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। जब समुद्र मंथन हुआ, देवताओं और असुरों ने मिलकर मंथन किया। उस मंथन से अनेक रत्न निकले। सबसे पहले विष निकला, फिर कल्प वृक्ष निकला, फिर कामधेनु निकली, फिर अमृत निकला और अंत में समुद्र से प्रकट हुई माता लक्ष्मी। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है, माता लक्ष्मी ने तुरंत किसी को वरदान नहीं दिया। उन्होंने चारों दिशाओं में देखा, उन्होंने सबको परखा, उन्होंने ये देखा कौन वास्तव में योग्य है। और तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को स्वयं चुना, क्योंकि भगवान विष्णु लोभ से मुक्त थे, अहंकार से दूर थे और लोक कल्याण के लिए समर्पित थे। ये हमें पहला संदेश देता है, माता लक्ष्मी हमेशा पात्र को स्वयं चुनती हैं। अब आइए जानते हैं माता लक्ष्मी किन लोगों पर कृपा करती हैं। पहला गुण, माता लक्ष्मी उन लोगों पर कृपा करती हैं जो परिश्रम को पूजा मानते हैं। एक निर्धन किसान था, वो प्रतिदिन खेत जोतता था। वो परिश्रम के साथ ईश्वर का नाम भी लेता था। उसी गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था जो केवल अपने धन पर घमंड करता था। समय बीतता गया, किसान की फसल लहलहाने लगी और धनी व्यक्ति का धन धीरे धीरे नष्ट होने लगा, क्योंकि माता लक्ष्मी आलस्य को पसंद नहीं करती। जहाँ परिश्रम होता है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। दूसरा गुण, माता लक्ष्मी उन लोगों पर कृपा करती हैं जो धन का सदुपयोग करते हैं। धन केवल संग्रह करने के लिए नहीं है, धन का उद्देश्य होता है परिवार का पालन, समाज की सहायता और धर्म की रक्षा। एक राजा दान करता था, दूसरा राजा केवल भोग में लिप्त था। दान करने वाले राजा का राज्य दिन पर दिन बढ़ता गया और भोग में डूबे राजा का राज्य नष्ट हो गया। माता लक्ष्मी दाता को पसंद करती हैं, लोभी को नहीं। तीसरा गुण, माता लक्ष्मी अहंकार से दूर रहने वालों पर कृपा करती हैं। अहंकार लक्ष्मी का सबसे बड़ा शत्रु है। जहाँ मैं आ जाता है वहाँ से लक्ष्मी चली जाती है। रावण अपार धन का स्वामी था, लेकिन उसका अहंकार उसके विनाश का कारण बन गया। धन के साथ यदि विनम्रता हो तो लक्ष्मी स्थायी बनती है। चौथा गुण, माता लक्ष्मी उन घरों में वास करती हैं जहाँ नारी का सम्मान होता है। शास्त्र कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारी पूजनीय होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। जिस घर में पत्नी का अपमान होता है, माँ की अवहेलना होती है और बेटी की उपेक्षा होती है, वहाँ माता लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। पांचवा गुण, माता लक्ष्मी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों पर कृपा करती हैं। अधर्म से कमाया गया धन सुख नहीं देता, वो केवल भय देता है। माता लक्ष्मी केवल उसी धन को स्वीकार करती हैं जो सत्य से अर्जित हो। गलत रास्ते से आया धन जल्दी चला भी जाता है। छठा गुण, माता लक्ष्मी स्वच्छता पसंद करती हैं। बाहरी स्वच्छता और भीतरी स्वच्छता। गंदा घर और नकारात्मक मन लक्ष्मी का स्थान नहीं बन सकता। ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मक सोच लक्ष्मी को दूर कर देती है। सातवां गुण, माता लक्ष्मी कृतज्ञ लोगों पर कृपा करती हैं। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना, ये सबसे बड़ा गुण है। जो हर समय शिकायत करता है उसके जीवन में कभी संतोष नहीं आता। कृतज्ञता धन को आकर्षित करती है। एक गरीब ब्राह्मण था, उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसकी श्रद्धा अपार थी। वो प्रतिदिन लक्ष्मी मंत्र का जप करता था। एक दिन माता लक्ष्मी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मैं तेरे पास पहले से हूँ,
तू मुझे पहचान नहीं पाया। अगले दिन उसके जीवन में ऐसा अवसर आया जिसने उसका भाग्य बदल दिया। माता लक्ष्मी पहले विश्वास देखती हैं, फिर धन देती हैं। अब जानिए माता लक्ष्मी किन से दूर चली जाती हैं। अहंकार, आलस्य, नशा, स्त्री का अपमान, माता पिता का अनादर और अधर्म, जहाँ ये दोष होते हैं वहाँ धन टिक नहीं पाता। माता लक्ष्मी कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वो हमारे कर्मों का परिणाम है। यदि आप स्थायी धन चाहते हैं, मानसिक शांति चाहते हैं और समृद्ध जीवन चाहते हैं तो अपने भीतर लक्ष्मी जैसे गुण विकसित कीजिए। आज आपने जाना, माता लक्ष्मी केवल धन नहीं देती, वो चरित्र को पुरस्कार देती हैं। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि सच्चा धन बांटने से बढ़ता है। जय माता लक्ष्मी।